बच्चे 5-6 इकट्ठे होकर बोल रहे थे कि भैया हमें लॉलीपॉप देकर तो नहीं जा रहे हैं, जैसे कितना विश्वास हुआ है, बस इतना बता दो उनकी बातों। मीठी गोली जो देते हैं पर मदन दिलावर जी को मैं बोलना चाहता हूँ, इंग्लिश नहीं आती, उनको क्या पता यूजीसी नेट का मतलब नहीं पता हो। शादी हो जाएगी, शादी की कोई चिंता नहीं है, शादी कर जब नौकरी लगूंगा तभी शादी होगी। कोई ये कह दे कि भाई तू नौकरी से पहले करके दिखा दे, मैं खर्चा उठाऊं शादी का, तो मैं कल ही करवाता हूँ। पेयरिंग के मेरे को ये बताओ भैया, पेयरिंग के फॉर्म भरवाते ही क्यों? ना तो KVS भरवाता, ना NUS भरवाता, ना चंडीगढ़ में PGT की आती है वो भरवाते, कोई नहीं भरवाता। नाराज हो जाए तो हो जाए, कौन करेगा ये? नाराज सरकार। हो सकता है RPSC इसलिए आपकी बात नहीं मान रही। आज फर्स्ट ग्रेड को कर दिया, कल RS बोल रहे थे उनको कर देते, इनको कर देते, किस को करेंगे? आके बोल रहे हैं कुछ ना कुछ और आगे से आके बोल रहे हैं, कितना गुस्सा इनके मन में है। क्या करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे आप धरना करोगे, आप पे केस लग जाएंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। पापा ही छोड़कर गए कि बेटा धरने में बैठ। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। और फैक्ट इंडिया पे फैक्ट क्या है वो थोड़ा सा देखिएगा आप। एक बार सूरज जरा ये जो जोश है और जो ये पब्लिक यहाँ पर, जो छात्र यहाँ पर खड़े हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, एक बार इन सभी को दिखा लीजिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा काम हुआ है भैया। जानते हैं क्या हुआ है आज? जो बच्चे यहाँ पर अनशन पर इतने दिनों से जद्दोजहद कर रहे थे, बैठे हुए थे, आज उनको एक आश्वासन मिला है और आश्वासन मिला है एडिशनल SP का। यहाँ पर अभी बहुत बड़ी तादाद में पूरी पुलिस इकट्ठी हुई थी, हमने आपको दिखाया है वो अभी। अब एक बार मनोज जी से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि SP साहब ने क्या बोला है और क्या आश्वासन दिया है। एक बार मनोज जी जल्दी से बता दीजिए कि क्या हुआ है, क्या खुश हुए हैं, ऐसा कुछ मिला? देखो ऐसा है, खुश तो हम तब होंगे जब फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन्ड का नोटिस आएगा, उसके अलावा खुशी का तो कोई कारण है ही नहीं है। लेकिन हमारे भाइयों की चिंता करना भी हमारा फर्ज है, हमारी बहनों की चिंता करना भी हमारा फर्ज है। और एडिशनल SP ने सुबह फ़ोन करा था, 2 घंटे मुझे थाने में बुला के उन्होंने वार्ता करी। उन्होंने कहा मनोज ये बच्चे परेशान हो रहे हैं और ये बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, आप इन बच्चों के साथ में गलत मत करो, ये बच्चे मर जाएंगे, बच्चों की तबीयत बिगड़ जाएगी, तो इनका अनशन तो ख़त्म करें। मैं सरकार से बात कर रहा हूँ और सरकार से बात करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहता है। फिर इनका फ़ोन आया मेरे पास में कि हमने वार्ता करी है, उच्च स्तरीय वार्ता हुई है और सरकार कह रही है कि इसका हम परीक्षण कर रहे हैं और न्याय संगत निर्णय इस पर हम लेंगे। तो मैंने ये कहा कि 5 बजे तक हमारे पक्ष में फैसला हो जाना चाहिए। 5 बजे तक हमारे पक्ष में फैसला हो जाएगा तो आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये बात को मानते हो कि इनका अनशन अब ख़त्म होना चाहिए, बच्चे परेशान हो रहे हैं, आपको उनकी पीड़ा लग रही है, तो आप आ जाओ, खुद आ जाओ। नहीं, खुद वो यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि मेरी वार्ता हो गई है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका काम कराऊंगा। अब वो तो अब ऊपर वाला जाने कि इन्होंने किससे क्या। सुनिए मनोज जी, बच्चे इकट्ठे होके, आप तो इधर बिजी थे, मैं पीछे थी और सब सुन रही थी। बच्चे 5-6 इकट्ठे होकर बोल रहे थे कि भैया हमें लॉलीपॉप देकर तो नहीं जा रहे हैं, जैसे RS वालों को दिया था। नहीं देखो, अब ये तो अब समय बताएगा कि ये क्या करके गए। और जैसे मेरा तो ऐसा मानना है कि अच्छे अधिकारी है और इन्होंने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करता हूँ और आप मेरा भरोसा करो कि हम आपका काम कराने को लेकर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन बच्चों का अनशन ख़त्म होना चाहिए, यानी कि अनशन हम ज़रूर, अगर आपको लगता है ख़त्म करा दीजिए। हमारा धरना हमारा जारी है जब तक फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। पर सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बोल तो दिया कि अनशन खत्म करने के लिए वो आए थे, पर अनशन खत्म नहीं हुआ। 3-4 लड़कियां जोर से चिल्ला के मना कर रही थी कि हम नहीं पिएंगे सर, हम नहीं पिएंगे, और नहीं पी, वो उनको जाना पड़ा एडिशनल साहब को। सुनो, ऐसा है, लड़कियों का दुख है, तकलीफ़ है, वो मैं समझता हूँ कि लड़कियाँ दुखी है, परेशान है, इसलिए ऐसा कह रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने दिनों से बैठे हैं, हम हमारी मांग के लिए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गर्ल्स है उनके मन में पीड़ा है। अब वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो माने तो माने, नहीं माने, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर उनको लग रहा है लड़ना है तो मैं तो लड़ ही रहा हूँ, मैं तो बैठा ही हूँ, मैं थोड़ी कहीं चला गया हूँ, मैं तो यहीं हूँ और अभी लड़ेंगे लड़ाई को। और हम तो देखो यहाँ इस लड़ाई को शांतिप्रिय ढंग से लड़ रहे हैं। और आज एडिशनल SP है, जो तमाम अधिकारी है, इन्होंने कहा कि ये बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और इनके लिए अब ज़रूरी है कि इनका अनशन ख़त्म हो। दूसरा ऐसा है कि 9 दिन से यहाँ बैठे हो और ये 50-60 बच्चे यहाँ पे जो आपके पास बैठे हैं, हम इन पे मुकदमा लगा देंगे, हम इनकी लाइफ ख़राब कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आप हमारी बातों को भी ध्यान दो, सरकार से हम बात कर रहे हैं, कम से कम बच्चों का कैरियर भी ठीक रहे। मुकदमा ऐसे कैसे लगा देंगे सर, ये क्या इनका हक नहीं है?
सुनो, ये तानाशाही है ना, लोकतंत्र कहाँ चल रहा है? यहाँ तो तानाशाही चल रही है। लोकतंत्र में सरकार ऐसे ही आवाज़ दबाने का प्रयास करती रही है, पहले भी करती रही है, आगे भी करती रहेंगी। तो सरकारों को लगता है कि कोई मांग जायज़ है, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कैसे भी करके बच्चों को डराया जाए, धमकाया जाए। लेकिन हम उससे कोई डरे नहीं। लेकिन मेरी भी पीड़ा ये है कि इन बच्चों का स्वास्थ्य मेरे लिए पहली प्राथमिकता है, क्योंकि ये भी किसी के भाई है, ये भी किसी के बहन है, ये भी किसी के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा इन अधिकारियों ने यहाँ आके इनसे हालचाल पूछा और इनका अनशन खत्म करा, लेकिन हमारी मांग जारी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर सुनिए, कई लोग ऐसा कह रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि ये तो नाटक चल रहा है भाई साहब, यहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। और आपको सच बताती हूँ, वही बता रही हूँ, ये लड़कियाँ अभी रो रही थी और अनशन तुड़वाने जरूर आए, पर अनशन तोड़ नहीं पाए उन लोगों का। और अभी भी वो छात्राएं भूखी की भूखी, प्यासी की प्यासी यहाँ पर बैठी हैं। मनोज जी, तुड़वाने तो आए थे, तोड़ नहीं पाए हैं, अब क्या करेंगे आप? धरना चल रहा है अभी और संघर्ष चल रहा है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस पे RPSC निर्णय करे, क्योंकि पहले कह रहे 5 बजे तक हो जाएगा, फिर कह रहे हैं कि अभी देखते हैं कि परीक्षण चल रहा है। ये बात सच है और ये बात आपके मन में भी है और ये सच भी है। SP साहब के चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था, वो दिख रहा था शिकन उनके चेहरे पर कि बस आए हैं और तुड़वा के वापस जाएंगे। अब देखो, वो तो SP साहब ही बता सकते हैं कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था, और मेरा ऐसा मानना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब वो कह रहे सरकार से वार्ता करके आए हो, तमाम मीडिया चैनलों से उन्होंने कहा कि मेरे को सरकार ने भेजा है, आपने सुना होगा, ठीक है। अब ये कोई मैंने तुमसे कहा नहीं कि आप आ जाओ, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे भूखे हैं और सरकार से मैं वार्ता कर रहा हूँ और इनका अनशन हम खत्म कराएंगे और आपका काम कराएंगे। तो अगर मैंने कि आप काम करा रहे हो तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। तो वो आ गए फिर यहाँ पे, और देखते हैं कि काम कराते कि नहीं कराते। और बच्चों से बात करेंगे हम, जो अनशन पे बैठी है, कि आप भी अनशन को आप खत्म करो, सब बच्चों ने कर दिया। तो बिल्कुल। अच्छा, आइए थोड़े से छात्र लोगों से बात करते हैं। भैया, आप लोग देखिए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात रख रहे हैं उसके सामने रखना भी सीखिए, कैमरे के सामने। आइए थोड़ा सा बोलिए, क्या बोलेंगे? SP साहब तो आ गए, क्या खुशी थोड़ी सी बढ़ी? नहीं, कुछ दिख नहीं रहा कि रिजल्ट मिलेगा हमें कुछ, क्योंकि ऐसा तो RS वालों के साथ भी हुआ था। देखते क्या होता है आगे। देखिए, वो कॉन्फिडेंस छात्रों के चेहरे पर भी नजर नहीं आ रहा है। क्या बोलेंगे भैया, आप बोलिए, क्या बोलेंगे? जो SP साहब ने अभी जो यहाँ पे जो कितना विश्वास हुआ है, बस इतना बता दो उनकी बातों। मीठी गोली जो देते हैं उतना विश्वास हुआ है। जो SP साहब ने जो बोला है मनोज भाई के धरने में कि जो मीठी गोली होते हैं ना, कि उनका आश्वासन तुड़वा दे और मीठी गोली दे के चले गए छात्रों को। मीठी गोली देनी थी तो आए क्यों? वो इनके अब ये तो सरकार है, जाने सरकार ने क्यों भेजा उनको। और मैं मीडिया बंधु से ये बात कहूँ कि मुख्यमंत्री साहब हमें ये बता दे कि जैसे किसी बच्चे, जैसे मेरा 26 तारीख का पॉलिटी का एग्जाम, मेरा अलवर है सेंटर, और उसका UGC का जयपुर आएगा। तो मुझे मुख्यमंत्री सभी छात्रों को ना कॉन्फ्रेंस करके ये बता दे, कोई भी शिक्षा मंत्री हो, कुछ भी, ये बता दे कि आप इस तरीके से मैनेज कर लो, कि मैनेज करना ही बता दे कि आप अलवर इस समय जाओ, इस बस से जाओ, इस ट्रेन से जाओ, और ये भी एग्जाम दे सकते हो, वो भी। ये तो बता दो, आप एग्जाम पोस्टपोन नहीं कर दिए तो बता दो। आपके अंदर इतना तो है ही ना भाई, सरकार में इतने पद पे बैठे हो तो इतना तो कुछ होगा, उनको तो बहुत कुछ चीज़ें पता होंगी। लेकिन उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते। और मदन दिलावर जी को मैं बोलना चाहता हूँ, इंग्लिश नहीं आती, उनको क्या पता UGC नेट का मतलब नहीं पता हो तो हिंदी में बता दिए मीडिया बंधु। मैं आग्रह करता हूँ कि हिंदी में बता देना, UGC नेट की एग्जाम है, UGC नेट को हिंदी में क्या कहते हैं। क्या पता इंग्लिश का चक्कर पड़ रहा हो उनके, कि इंग्लिश ही नहीं आ रही, UGC नेट क्या है, कि क्या राजस्थान की एग्जाम ही नहीं हो, ऐसा सोच रहे हो तो उनको बता दीजिए। बड़ी बात बोल रहे मंत्री साहब, नाराज हो गए तो? नाराज क्या, नाराज के ये हम कौन से राज्य हैं? हम अब कौन से राज्य हैं? हम कौन से राज्य हो रहे हैं? अब कौन से पर्सन है MCs मंत्री साहब? क्यों लगता है आपको कि नाराज है मंत्री साहब? पहली बात तो ये देखो, अपेयरिंग के आप फॉर्म भरवा रहे हो। अपेयरिंग के फॉर्म भरवाने का मतलब है कि उनको आप समय दो। सभी को पता है कि राजस्थान में एग्ज़ाम होते हैं वो मार्च से लेके जून तक होते हैं। इनका रिजल्ट सितंबर अक्टूबर तक, मतलब अगस्त और सितंबर तक आता है। फिर आप एग्ज़ाम की डेट दे रहे हो जून में। फिर दूसरी बात, नेट हर बार जून और दिसंबर में एग्ज़ाम करवाती है। ये नहीं है कि इस बार ही नेट करवा रही है जून में। तो फिर ये जिसने डेट निकाली है उनको पता है कि भाई जून में एग्ज़ाम करवाती है, तो कम से कम वो तो देख लिया, तो पहले जून से पहले करवा दे या फिर जून से बाद में करवाए। अब तो ना तो मेरा कॉमर्स का 28 तारीख को एग्ज़ाम है चूरू में, और नेट का हिस्ट्री से में, तो वो है मेरा यहाँ जयपुर में, मैं कैसे दूँगा? आपकी उम्र क्या है भैया? हैं, उम्र तो हो गई मेरी 27 साल। 27 साल हो गए। शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई? नहीं। सुनिए, शादी की कोई चिंता नहीं है, शादी हो जाएगी। शादी की कोई चिंता नहीं है, शादी कर। बिना नौकरी के शादी कैसे हो? आराम से मेरे भाई की हो गई, मेरी क्यों नहीं होगी? मेरे 5 भाई हैं, 500 की होगी तो मेरी क्यों नहीं होगी? अच्छा, मेरी पूरी बात सुनिए, हमारे यहाँ तो SI के बच्चों ने भी लगाया था, बेरोजगारा ना लुगाई दिलाओ, और हमारे यहाँ का नारा है कि नौकरी है तो छोकरी मिलेगी। ये RS के लोगों ने, RS के बच्चों ने भी। का मेरे कोई मुद्दा नहीं है, नौकरी मतलब लुगाई का कोई मुद्दा नहीं है, नौकरी का मुद्दा है। नौकरी का हाँ,
ये नहीं है कि भाई कि जब नौकरी लगूंगा तभी शादी होगी। कोई ये कह दे कि भाई तू नौकरी से पहले करके दिखा दे, मैं खर्चा उठाऊं शादी का, तो मैं कल ही करवाता हूँ। कोई कह दे कि शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा तो मैं कल ही करवा लूँ। हाँ, ये दिक्कत है। तो हाँ, मतलब नौकरी होगी तभी तो छोकरी होगी, वरना कैसे ही संभालेंगे भैया? वो मेन मुद्दा यही है कि भाई नौकरी लगनी है। छोकरी वोकरी तो आती जाती रहती हैं, वो इसका कोई मुद्दा नहीं है। मेन बहुत सारी आती जाती है। अब आप ही देख रहे हो छोकरियों का तो हाल, कौन किधर इधर बस। मतलब जो आजकल मार रही हैं, पतियों को काट रही हैं, आप उसके बहुत ज़्यादा आप देखते रहते हो, आप भी चलाते हो मीडिया वाले, हम तो आपको ही देखते हैं, कमेंट कर देते हैं। हमारा कोई वो ज़्यादा इश्यू नहीं है था। देखिए यहाँ फर्स्ट ग्रेड पर आए थे और देखिए क्या ही बातें हो रही है। पर सुनिए, ये हंसी बस एक छोटी सी हंसी है, इसे ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। अंदर इनके दुखी है क्योंकि पेपर तो भैया को देना है। पेयरिंग के मेरे को ये बताओ भैया, पेयरिंग के फॉर्म भरवाते ही क्यों? ना तो KVS भरवाता, ना NUS भरवाता, ना चंडीगढ़ में PGT की आती है वो भरवाते, कोई नहीं भरवाता। ये बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं भरवाता। फिर हरियाणा में अभी एग्जाम आगे खिसका है, UP में खिसका रहे हैं, तो राजस्थान में तो BJP की सरकार होली, फिर ये क्यों नहीं खिसका रहे? तर्क भी तो उल्टा दे रहे हैं ना। आज उन्होंने जैसे अखबार में एक तर्क दिया है कि जैसे UGC का पेपर है वो अभी हो रहा है, दोबारा एक पेपर दिसंबर में भी होगा। अब उनका तर्क ये है कि जो प्रोफेसर की जो भर्ती एग्जाम है वो दिसंबर में होगा, तो तब तक पेयरिंग हो जाएगा, आप वो वाला दे देना। उन श्रीमान जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि उनकी जो उम्र है, एक UGC के अंदर उम्र निर्धारित कर रखी है, यदि वो निकल गई फिर कब काम आएगी? अभी मेरा एक दोस्त है जो पिछले इंटरव्यू में, जो हिंदी का इंटरव्यू हुआ है उसमें बैठा था, उसके क्या हुआ कि नेट कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। उसने इंटरव्यू उनका लेटर भी जारी कर, RPSC ने बंद किया, भाई हम नेट नहीं है तो हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे। वो हाईकोर्ट के शरण में गए और वहाँ से उन्होंने बोला कि आप इनका इंटरव्यू ले लो। अब इंटरव्यू ले ले, अब उनके रिजल्ट में उनको बाहर कर दिया। रीज़न क्या था कि उनके पास में नेट की डिग्री नहीं थी, वो मेरे से ज़्यादा अच्छे नंबर लेके उन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो आज बाहर बैठे हैं, और ये सरकार को पता ही नहीं चल रहा है। हर बार विद्यार्थियों के साथ में क्यों धोखा होता है भाई? अभ्यर्थी आप साफ साफ क्यों बातें नहीं बता रहे हो? नहीं हुए नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के, और कुछ को ज्वाइनिंग दे दी, दोनों साथ परीक्षा करने वाले सीनियर जूनियर हो गए। पर मेरी बात सुनिए, मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिए। अभी फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे हैं, उसी में कितनी सारी चीजें सामने आ गई हैं। कब तक सरकार सुधारती ही रहेगी सबको, ये बताइए। सरकार चलाना नहीं आता मैडम, पता नहीं, ये नहीं मालूम कि एग्जाम कैसे करवाया जाता है। भैया नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाए तो हो जाए, कौन करेगा ये? नाराज सरकार जो सरकार चला रही है, जो RPSC सरकार ने बैठा रखी है, जिसको एग्जाम कराने का काम दे रखा है, उसको यही नहीं मालूम कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी उसी ड्यूरेशन में दे दिया। उसको सुनिए ना, आप सरकार को क्यों बोलते हैं? वो ऑटोनोमस, सुनिए ना, वो तो खुद संभालती है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और कल मदन राठौर ने बोला, ध्यान से सुनिएगा, सुनिए ना, एक बार उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। उन्होंने खुद ये कहा, जब गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, और कल मनोज जी भी हमारे बोल रहे थे कि क्या हम आदेश नहीं दे सकते हैं, हम सरकार हैं तो उन्होंने बोला मदन राठौर ने कि RPSC हम इन्वॉल्व नहीं है भैया उसमें। RPSC तो खुद निर्णय लेगी ना, वो तो ऑटोनोमस प्रॉपर्टी है। तो आप RPSC को कंट्रोल कौन करता है? उसके चेयरमैन को अंकित कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो उसमें कंट्रोल किसका है? आपने कहा वो तो ईमानदार आदमी है, आपने कहा वही ईमानदार आदमी है, चेयरमैन जो बना। ईमानदार कोई नहीं मैम, हम हमारी मांगे किससे रखें? सभी ईमानदार हैं, कोई चोर नहीं बोल रहे हम किसी को। हम हमारी मांगे रख रहे हैं, वो हमें चोर घोषित कर रहे हैं। इस स्थिति में बना रखा है कि हमारी जायज मांगे, कोई गलत नहीं मांग रहे हैं। जो सिस्टम सरकार ने बना रखा है कि फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम उसी ड्यूरेशन में है, नेट JRF जो हमारा एग्जाम है, जिसके लिए सरकार ने वैकेंसी निकाल रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भी उसी ड्यूरेशन में है। जो अब सुनिए, RPSC क्यों आपकी बात नहीं मान रही है? सुनिए, हो सकता है RPSC इसलिए आपकी बात नहीं मान रही है। आज फर्स्ट ग्रेड को कर दिया, कल RS बोल रहे थे उनको कर देते, इनको कर देते, किसको करेंगे? होता था मैडम ये फर्स्ट ग्रेड इसका, ये आप क्यों कर दिया? सरकार को मालूम ही नहीं है कब कराना है। नया CM बना दिया, उसको ये नहीं मालूम। RPSC मतलब नए CM की सीट सांगानेर से वो ये तो फिक्स कह रहे हैं, है, अलग-अलग वो चीजें जीत पर रहे हैं कंट्रोल और मदन को चुनाव। और सबसे बड़ी दुखद सबसे बड़ी दुखद की बात तो मैडम ये है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, अपने बयान दे देते हैं, उस बयानों की भी वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है फिर? जो सरकार चला रहे हैं वो अपने बयान दे देते हैं। सरकार चला रहे या इनके प्रवक्ता है ना, इनको किसी को कोई नॉलेज नहीं है। सारे अब मेरी बात सुनिए, बहुत कम दिन बचे हैं भैया, और अभी तक तो कुछ मिल नहीं पाया है। करना होता तो आज कर देते। मैडम अगर करना है हम करेंगे। अगर सरकार समय रहते नहीं चाहती तो ये आंदोलन उग्र होगा। सरकार को छात्रों की क्रांति देखना भारी पड़ जाएगा। सुनिए, क्या करेंगे ऐसा?
हम ऐसा करेंगे कि सरकार युवाओं को जो आज अंकित कर रही है नॉर्मल नहीं प्लान ऐसे लीक नहीं करेंगे। प्लान तो सेफ रहना चाहिए ना। प्रदर्शन करेंगे डेमोक्रेटिक वे में प्रदर्शन कर, ये होता है एक एजुकेटेड इंसान का जवाब जो मुझे यहाँ पर मिला। क्योंकि भैया आप सुनिए ना, कुछ गलत करना जिससे गलत साइन मैम, मिले, क्या हमें कोई सड़कों पे जाके बसें थोड़े फूंकनी है? हमें तो वो तो आप सरकार नहीं करेंगे, वो तो मुझे विश्वास। हमें तो हमारी मांग करेंगे टंकी पर, कानों तक हमारी टंकी बातें- पर, टंकी अरे पर चढ़ेंगे। वाला जमाना गया, हम टंकी पे नहीं चढ़ने वाले। हम आप ही में से कोई छात्र थे जो बोल रहे थे नहीं भैया टंकी पर चढ़ो, नहीं भैया मैम टंकी। आपके कानों में गलत, आपने डबल सुन लिया मनोज बातों जी को। ने खुद ने कहा नहीं है। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं सुना है मैम। कोई बात नहीं, नहीं चढ़िए, मैं भी ये कहती हूँ मत चढ़िए, मत चढ़िए। मदन जी को चुनाव नहीं लड़ना। हम तो मनोज भाई का हार्दिक अभिनंदन और इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि हमारी मांगों को लेकर वो डटे रहे हैं और हमारी बात। ऐसे छात्र नेता उभरने चाहिए जो छात्रों की बात लड़ें और छात्रों की आवाज को मजबूत करें। क्या बात बोलिए, बिल्कुल सही कहा है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ मैम, एक आप इस तरीके का वीडियो बनाओ और उस वीडियो को जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन तक पहुँचाओ। उनको ये बताओ कि आरपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पे राज्यपाल करता है। समझ रहे हो बात को? बताओ। हाँ, उनको पता हो ये बात। और राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पे ही राज्यपाल एक ऐसा नोटिस दे सकता है आरपीएससी को जिससे कोई भी एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन हो सकती है। और उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सरकार के अधीन डीओपीटी डिपार्टमेंट है। डीओपीटी डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, वो सारे सिस्टम में वो बनाएगा, कम्युनिकेशन बनाएगा कि भाई जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है या आरपीएससी है तो उनको ये कहेगा कि हम ये एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने की जिम्मेदारी लेती है सरकार, डीओपीटी लेता है। तो उससे ये होगा कि वो भविष्य में आरपीएससी पे कोई क्लैश होगा एग्ज़ाम तो आरपीएससी को जो चेयरमैन है इसका कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का उसको फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, वो डीओपीटी अपने आप अरेंज कराएगी। इसलिए आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग आपको भविष्य में कभी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की जिम्मेदारी लेते हुए नहीं दिखेगा। ये जो भी बयान दे रहे हैं ये सारे फर्जी हैं, आप समझो। मदन राठौड़ ने दिया, जिसने भी दिया, ये बयान एकदम सरासर फर्जी हैं। और इस गवर्नमेंट की बात तो सुनो कि ये बच्चे बैठे कहाँ हैं? बाबा साहब के पैरों में बैठे हैं बच्चे। देखो ये देखो, बाबा साहब के पैरों में बैठे हैं ये बच्चे। बाबा साहब की पैरों की धूल हैं, इसका आप अपमान कर रहे हो। ये गवर्नमेंट सरासर बाबा साहब का अपमान कर रही है और बाबा साहब की घोर विरोधी ये सरकार है। यहाँ क्यों बैठे बच्चे? बाबा साहब की मूर्ति के नीचे क्यों बैठे बच्चे? इसीलिए बैठे ताकि बाबा साहब को देख के ये सरकार, यदि इन बाबा साहब को लेकर इनमें थोड़ी भी शर्म होगी तो ये न्याय करेंगे। लेकिन इन्होंने अभी तक इनकी जूं तक नहीं रही इनके। आप देखिए इन लोगों की आंखों में, और जब जब ये लोग बोल रहे हैं मैं बस यही देख रही हूँ, आंखों में इनके कितना जोश है और दुख भी है। एक बार मनोज जी से भी थोड़ा पूछ लेते हैं। मनोज जी, आप खुद ध्यान से देखिए, जब ये मुझसे आके बोल रहे हैं कुछ ना कुछ और आगे से आके बोल रहे हैं, कितना गुस्सा इनके मन में है। क्या करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे आप? गुस्सा तो यही है, बच्चों में नाराजगी है क्योंकि 9 दिन यहाँ बैठे रहे, 7 दिन अनशन किया है और इसके बावजूद अगर सरकार सुने नहीं, इसके बावजूद अगर यूआर साहब ये कह दे कि ये धरने को कोचिंग वाले चला रहे तो गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा मैडम। आपको कोई कोचिंग वाला मिला क्या यहाँ? आपको दिखा गया कोई? यहाँ एक भी कोई कोचिंग वाला नहीं है, एक भी कोई कोचिंग संस्थान संबंध रखने वाला आदमी नहीं है। और इस प्रकार से धरने को बदनाम करना गलत परंपरा है। यूआर साहब को नहीं, ऐसा तो पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा धरने में कोई कोचिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और सरकार को इस बात को समझना चाहिए, बच्चों की मांग माननी चाहिए। कहाँ है कोचिंग वाले? कल आपकी वीडियो पे मैंने कमेंट देखा, वो बोला अरे काय न धरो भाई साहब, यहाँ सब में घरे जाओ और पढ़ लियो वरना धरे का धरे रह जाओ ला जो है। क्या बोलेंगे जो लोग ऐसा बोल रहे हैं? सुनो, ऐसा है, ये तो 1000 प्रकार के लोग हैं, 1-2 लोग कुछ भी बोले उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? बस ज़्यादातर बच्चे तो इस मांग के सपोर्ट में चाह रहे कि भाई एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए। ठीक है, बोलने वालों का मुंह नहीं पकड़ा जाता है ना, कोई कुछ भी कहते हैं। क्या है, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा गाइड करना चाहते हैं, जो बच्चों को ये सिखाते हैं कि धरने में कुछ नहीं है, आप धरना करोगे आप पे केस लग जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। तो सच है ना, अभी मनोज जी भी बोल रहे थे। देखो, ये बात अलग है कि वो जो भी कर रहे हैं वो संवैधानिक नहीं है। जो भी पुलिस ऐसा बोलती है या बच्चों को भड़काती है वो संवैधानिक नहीं है। यदि धारा 144 लगी हो कहीं भी तो वहाँ आप धरना और प्रदर्शन और रैली नहीं कर सकते। यदि धारा 144 नहीं लगी है, मैं इस देश प्रदेश के सारे युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग को खोलो। आप पढ़ाई करते हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देते हो या आरएएस का एग्ज़ाम देते हो तो अपने दिमाग को खोलो
और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि धारा 144 लगी हो तब आप धरना प्रदर्शन या रैली नहीं कर सकते, ये बात ठीक है। लेकिन यदि धारा 144 नहीं लगी है तो डेमोक्रेटिक वे में आप कहीं भी बैठकर, कहीं भी का मतलब कहीं भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक वे में सरकारी मशीनरी या सरकारी संसाधन को बिना नुकसान पहुंचाए कहीं भी आप धरना प्रदर्शन या रैली कर सकते हैं। आप इस बात को समझें। आपको जो भी डराता है इस तरीके से वो गलत है। आपको चीजों को समझना पड़ेगा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का पावर क्या है, यही तो है। पर सुनिए आरएस में तो यहाँ पर तो फिर भी मैं आपको बोलूंगी ये बात कि फिर भी यहाँ पर तो स्कार्फ लगाए हुए और गमछा पहने हुए लड़के आपको नहीं नजर आएंगे। आरएस में तो फिर भी लोग चेहरा सच में छिपा रहे थे। ये लोग तो एक बार दिखाइए सूरज, एक बार यहाँ पर तो कोई चेहरा छिपा, मतलब भैया लोगों आप बता के आए हो घर पर, एकदम छाती ठोक कर आए। तो सुनो पापा यहाँ न बोले कि बेटा पढ़ लखाए न धरो या धरना वरना में। देखो पापा तो बोलते सही बात है, लेकिन आपको पता है इतनी सी मुट्ठी भर के कोई पोस्ट दी उसमें होने की बात है कोई तो पापा मान गए, पापा समझ गए बात। वो समझते हैं, वो भी समझदार है, उनको भी पता है। मतलब 50 सीटें दी है खुल। अच्छा सुनिए, पापा ही छोड़कर गए कि बेटा धरने में बैठ और जीत कर घर आना, कितनी बड़ी बात है। वही छोड़ के जाएंगे, दूसरा कौन? देखो हम बहुत दूर दराज बाड़मेर से हैं, ठीक है। ठीक है, बाड़मेर से हैं। भाटी जी का सपोर्ट नहीं मिलता थोड़ा बहुत, कह रहे भाई? हाँ सपोर्ट तो मिलता है, अभी वो विदेश गए हुए हैं, बाकी तो उनको यहाँ आ जाते हैं वो भी। बाकी यहाँ नेता बैठे हैं मदन दिलावर जी, कोई आप कोई नीदरलैंड तो गए हुए थोड़ी हो कि भाई इधर नहीं आ सकते हो, आ सकते हैं। देखो आज के टाइम में देखो भाटी जी भी तो आपको छोड़कर घूमने चले गए बोले। पहले गए थे, 10 दिन से ही अपना हमारा धरना चल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं। आप ऐसे बोलते हैं देखो बेटी बचाओ, मतलब ऐसा इस टाइप से आप नारे देते हो, आपको पता नहीं है कितने दिन से भूखे है, आपको उसको थोड़े बहुत भी मन में नहीं लगता है। आप ना देखो लोग तो निर्दयी कर उसको लोग है ना स्वास्थ्यों को पानी पिलाते हैं और जूस पिलाते हैं, इतना धर्म करते हैं, लेकिन ये देखो भूखी मर रही है। उनकी जायज मांग है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, जायज मांग है। कर सकती है तो इन बच्चियों को नहीं सोच सकती, वो भगवान को ला सकते हैं, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? जब 3 साल में एग्जाम करा सकती है, टीचर की एग्जाम 3 साल बाद कराती है, वो वैकेंसी निकालती है, क्या 3 महीने पीछे नहीं खिसका सकती? सरकार के पास इतनी पावर नहीं है कि 3 महीने नहीं खिसका सकती। सरकार के पास इतनी पावर नहीं है, जब वो 3 साल बाद टीचर की एग्जाम करा सकती है तो 3 महीने नहीं खिसका सकती। देखिए यार, सच में इनकी आंखों में जो लोग बोल रहे हैं कि नाटक चल रहा है, नाटक नहीं चल रहा है, उनको देख लेना चाहिए। यहाँ रो रही है, आप सही से देखो रो रही है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।